जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 12 अप्रैल 2001 सिंगापुर हवाई में दिया गया। शीर्षक है आरोपों और प्रत्यारोपों से निपटना। जब कोई तुम्हारे ऊपर आरोप लगाता है, तुम्हें अपने सिर पर एक बोझ महसूस होता है। जब तुम इसके बारे में बात करते हो, अपने चारों ओर नकारात्मक भावनाओं को फैलाते हो। इस समय तुम सजग होकर इस बात पर ध्यान दो कि तुम एक अस्तित्व हो जिसे कोई छू नहीं सकता। यह एक नाटक है जिसे तुमने स्वयं ही रचा है। इससे तुम कई बार गुजरे हो। वे दोषारोपण जिनका तुम जीवन में सामना करते हो, वे सब तुम्हारे अपने ही बनाए हुए हैं। इस प्रकार समझने पर तुम मुक्त और हल्का महसूस करते हो। जीवन के सभी अनुभवों के लिए स्वयं को ही जिम्मेदार समझने से तुम शक्तिशाली होते हो और शिकायतों, प्रत्यारोपों की योजना, स्पष्टीकरणों और कई नकारात्मक प्रवृत्तियों का अंत होता है। संपूर्ण जिम्मेदारी लेने से तुम मुक्त हो जाते हो। जब कोई तुम्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोषी ठहराते हैं, तब तुम क्या करते हो? क्या तुम इसे अपने मन में बैठा लेते हो और भावनात्मक तौर पर दुखी हो जाते हो? क्या तुम बिना सीख लिए ही दोषारोपण करने वालों को और उसके आरोपों दोनों को नकार देते हो? क्या तुम लोगों से इसके बारे में बात करके अपना और दूसरों का समय एवं धन नष्ट करते हो? क्या तुम्हें अपने आप पर तरस आता है और अपनी कमियों को दोषी ठहराते हो? क्या तुम दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहराते हो? क्या तुम समस्या को नित्य और व्यापक बनाते हो? जब ऐसा होता है, तब तुम ज्ञान को ठीक से नहीं जी रहे हो। तुम्हें कम से कम 6 बार जीवन जीने की कला का कोर्स करने की आवश्यकता है और सभी साप्ताहिक ज्ञान पत्रों को पढ़ने की भी जरूरत है। क्या तुम इस पर हंसते हो और उसकी ओर ध्यान नहीं देते? क्या तुम ऐसे व्यवहार करते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं और उसके बारे में कुछ करना या कुछ बात तक करना उचित नहीं समझते? क्या तुम टिप्पणियों और दोष आरोपणों को एक मनोरंजन और गुजरते हुए बादल की तरह समझते हो? क्या तुम असुखद और नकारात्मक क्षणों को बढ़ावा नहीं देते? क्या तुम अनिर्णयात्मक रहते हो तथा अपने प्रेम के वातावरण को डगमगाने नहीं देते? बाहर से तुम शांत हो सकते हो, परंतु क्या तुम अंदर से भी केंद्रित और शांत रहते हो और तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता और विकास पर घमंड नहीं होता? तब तुम अपने शिक्षक या गुरु के लिए गर्व हो। किसी ज्ञानी या गुरुजी का प्रेम करने का श्रेय तुम नहीं ले सकते। चाहे कितनी भी कम संभावनाएं हो, वह तो होगा ही। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। तुम जिसको पसंद करते हो, उसको प्रेम करना कोई बड़ी बात नहीं। कोई तुम्हें प्रेम करता है, इसलिए तुम उसे प्रेम करो, तब भी इसके 0 नंबर तुम्हें ही मिलेंगे। तुम जो नापसंद है, उन्हें प्रेम करने का अर्थ है तुमने जीवन से कुछ सीखा। तुम्हें जो तुम पर बिना किसी कारण के आरोप लगाए, उनको प्रेम करने का अर्थ है तुमने जीवन जीने की कला सीख ली। जीवन में आरोपों और प्रत्यारोपों का सामना काफी बार करना ही पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना? तो जब ये सामना हम करते हैं दोषों का, आरोपों का, प्रत्यारोपों का, तो किस प्रकार से आप करते हो, उस पर सब निर्भर करता है। जैसे गुरुजी पूछते हैं, जब तुम पे कोई आरोप लगाता है,
तो तुम्हें अपने सिर पर बोझ महसूस होता है, ऐसे लगता है कि कुछ भारीपन आ गया है, नहीं? जब तुम इसके बारे में सब जगह बात करते हो, किसी ने आप पर आरोप लगाया तो बात करते हो ना, चारों ओर बात करते हो और नकारात्मक भावनाओं को फैलाते रहते हो। इस समय तुम्हें सजग होकर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम्हें कोई छू नहीं सकता। कितना सुंदर है देखो, जब तुम अपने भीतर के उस अस्तित्व को समझ जाओगे ना, महसूस कर लोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अरे, आपको तो कोई छू नहीं सकता, अनटच्ड हो आप। निरंजन, गुरुजी ने इतना सुंदर शब्द निरंजन बताया। निरंजन यानी जिस पर कोई अंजन नहीं लग सकता, जिसे कोई छू नहीं सकता, निरंजन। तो यह तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कोई छू नहीं सकता। यह एक नाटक है जिसे तुमने स्वयं ही रचा है। ये एक नाटक है और इसके रचयिता कोई और नहीं है, तुम खुद ही हो। इससे तुम कई बार गुजरे हो। वे दोषारोपण जिनका तुम जीवन में सामना करते हो, वे सब तुम्हारे अपने ही बने हुए हैं। इस प्रकार समझने पर तुम मुक्त और हल्का महसूस करते हो। ऐसे समझो ना, ये नाटक तुमने खुद ने ही रचा है, तो वो दोषारोपण भी ये नाटक का एक हिस्सा है। अगर ऐसे तुम प्रतीत करोगे, ऐसे तुम महसूस करोगे, तो फिर तुम्हें उतना तकलीफ नहीं होगा, हल्का लगेगा, मुक्त उससे महसूस करोगे। जीवन के सभी अनुभवों के लिए स्वयं को जिम्मेदार समझने से तुम शक्तिशाली होते हो और शिकायतों, प्रत्यारोपों की योजना, स्पष्टीकरणों और कई नकारात्मक प्रवृत्तियों का उससे अंत हो जाता है। जब तुम जीवन में जो कुछ हो रहा है उस सब की जिम्मेदारी लेते हो ना, तो देखो आप मजबूत बनते हो और नकारात्मकता आपको छोड़कर दूर-दूर जाती है। नकारात्मकता क्या होती है? शिकायतें करना, ये नकारात्मकता हो सकती है, या प्रत्यारोपों की योजना बनाना। आप पर किसी ने आरोप किया, तो आप ये प्लान करते हो, मैं उसके ऊपर प्रत्यारोप कैसे करूं, उसके ऊपर मैं आरोप कैसे करूं। स्पष्टीकरण देना कि अरे मैंने ये नहीं किया था, ये ऐसा था, ये होना चाहिए था, ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये स्पष्टीकरण देना। और कई नकारात्मक प्रवृत्तियों का अंत हो जाता है। जब कोई तुम्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोषी ठहराता है, तब तुम क्या करते हो? क्या तुम इसे अपने मन में बैठा लेते हो और भावनात्मक तौर में दुखी हो जाते हो? क्या ऐसे होता है क्या, जब कोई आपको आरोप करता है प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष, तो मन में भीतर ना उसको बिठा लेते हो, अरे ये, और फिर उससे दुखी होते रहते हो लंबे समय के लिए। वो भीतर कहते हैं ना, घर करके बैठ जाना। वो आरोपों ने, किसी ने कुछ बोला तो वो आपके मन में घर करके बैठ जाता है। क्या तुम बिना सीख लिए दोषारोपण करने वाले को और उसके आरोप को दोनों को नकार देते हो, या उससे बगैर कुछ सीख लेते हुए तुम वो जो आरोप कर रहा है या जो आरोप हुआ है उन दोनों को नकार देते हो क्या? ये भी हो सकता है। क्या तुम लोगों से इसके बारे में बात करके अपना और दूसरों का समय एवं धन नष्ट करते हो? ये काफी बार होता है, आपने भी देखा होगा। किसी ने आप पर आरोप किया ना, आप 10 लोगों को बताएंगे और खुद का भी समय और उनका भी समय नष्ट कर देंगे, धन भी साथ में कह रहे हैं। क्या तुम्हें अपने आप पर तरस आता है और अपनी कमियों को दोषी ठहराते हो? या क्या तुम्हें अपने आप पर तरस आता है ये सब करने से, ये सब अनुभव करने से, और फिर आपके भीतर जो कुछ कमी है, उनको आप दोषी ठहराते हो, इसके वजह से ये हो रहा है, इसके वजह से ये हो रहा है, ये भी हो सकता है। क्या तुम दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहराते हो? हाँ, ये भी होता है। जिसने आरोप किया उसको ही दोषी ठहराओ, या जिसने आरोप किया उसको छोड़ो, या वो जो आरोप हुआ है वो किसी और की ओर डायरेक्ट कर दो। मेरी वजह से नहीं, इसके वजह से हुआ, ये इसने किया, तो वो किसी और व्यक्ति पर आरोप डाल दो। क्या तुम समस्या को नित्य और व्यापक बनाते हो? जब ऐसा होता है, या तुम समस्या को नित्य यानी हमेशा और व्यापक बड़ा बनाते हो, अगर ऐसे होता है तो तुम ज्ञान ठीक से नहीं जी रहे हो। फिर क्या कह रहे, तो तुम्हें कम से कम 6 बार तो आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करना पड़ेगा।
और सभी साप्ताहिक ये जो हम ज्ञान पत्र पे चर्चा कर रहे हैं, सभी साप्ताहिक ज्ञान पत्रों को बार-बार पढ़ना पड़ेगा। क्या तुम इस पर हँसते हो और उनकी ओर ध्यान नहीं देते? ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ मुस्कुराते हो और उसकी ओर ध्यान नहीं देते, नज़रअंदाज कर देते हो। क्या तुम ऐसे व्यवहार करते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं और उसके बारे में कुछ कहना या कुछ बात तक करना उचित नहीं समझते? या ऐसे कि कुछ हुआ ही नहीं, फ़र्क ही नहीं पड़ा, ना उसके बारे में बात करना है, ना कुछ समझना है? क्या तुम टिप्पणियाँ और दोषारोपणों को एक मनोरंजन और गुजरते हुए बादल की समझ समान समझते हो? या तुम समझते हो कि अरे जैसे बादल गुजर जाते हैं ना, वैसे ये दोषारोपण, प्रत्यारोप ये सब गुजर जाते हैं, उससे उसको एक बादल की तरह देखते हैं। क्या तुम असुखद और नकारात्मक क्षणों को बढ़ावा नहीं देते? असुखद और नकारात्मकता को तुम बढ़ावा नहीं देते ये सब, या ये तुम करते हो? क्या तुम अनिर्णयात्मक रहते हो तथा अपने प्रेम के वातावरण को डगमगाने नहीं देते? कितना सुंदर है। क्या तुम अनिर्णयात्मक, डिसीजन नहीं, वो कभी-कभी क्या होता है डिसीजन पे आने की वजह से गड़बड़ हो जाती है और वो जो भीतर का प्रेम का वातावरण है वो डगमगाने लगता है। तो क्या तुम उसको अबाधित रखते हो, अंदर के प्रेम के वातावरण को? बाहर से तुम शांत हो सकते हो, परंतु क्या तुम अंदर से भी केंद्रित और शांत रहते हो? और तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता और विकास पर घमंड नहीं होता? अंदर से शांत हो क्या? बाहर से शांत दिखना पूरी तरीके से शांति नहीं है, अंदर से भी शांत हो क्या? किसी तब तुम अपने शिक्षक या गुरु के लिए गर्व हो। अगर वो भीतर के प्रेम के वातावरण को तुम डगमगाने नहीं देते, तो तुम अपने गुरु या शिक्षक के लिए गर्व की बात हो। किसी ज्ञानी या गुरुजी का प्रेम का श्रेय तुम नहीं ले सकते। चाहे कितनी भी कम संभावनाएं हो, वह तो होगा ही। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। और कोई ज्ञानी या गुरुजी आपको अगर प्रेम कर रहे हैं तो उसका श्रेय तुम नहीं ले सकते हो। ये सब तुम करते हो इसके वजह से नहीं, नहीं, वो तो वैसे ही प्रेम करते ही रहेंगे। तुम जिसको पसंद करते हो उसको प्रेम करना कोई बड़ी बात नहीं। कोई तुम्हें प्रेम करता है इसलिए तुम उसे प्रेम करो, तब भी इसके 0 नंबर तुम्हें मिलेंगे। कितना सुंदर है देखो। तुम किसी को पसंद करते हो और प्रेम करते हो, वो तो कोई भी करेगा, बहुत आम सी बात है। और कोई तुम्हें प्रेम करता है इसलिए तुम प्रेम करते हो, तो भी बड़ी बात नहीं है। तुम्हें पसंद है तब प्रेम कर रहे हो और रिटर्न में प्रेम कर रहे हो क्योंकि सामने वाला आपको प्रेम कर रहा है। तुम्हें जो नापसंद है उन्हें प्रेम करने का अर्थ है तुमने जीवन में कुछ तो सीखा है। लेकिन तुम्हें जो पसंद नहीं है उनको, नापसंद व्यक्ति को भी प्रेम करना, इसका मतलब आपने जीवन में जरूर कुछ सीखा है। जो तुम पर बिना किसी कारण के आरोप लगाए उनको प्रेम करने का अर्थ है तुमने तुमने जीवन जीने की कला सीखी है। और जो तुम पर आरोप लगाते हैं बिना किसी कारण के और फिर भी तुम उसे प्रेम करते हो, तो फिर तुमने जीवन जीने की कला सीख ली। बहुत ही सुंदर, क्या एक सुंदर ज्ञान इसमें गुरुदेव ने हमें दिया है इस ज्ञान पत्र के माध्यम से। इसे थोड़ा 1-2 बार ज़रूर सुनना। हुँ? वो सुनोगे ना तो वो भीतर प्रस्थापित होगा। हुँ? और इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और इस ज्ञान पत्र से आपको जो अनुभूति हुई है ना, उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आज के लिए तो यहीं पर रुकेंगे, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह, इसी समय। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।